जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज का विषय बड़ा अनूठा विषय है। भावनाओं का अनुशासन, शक्ति या बाधा। हमारा जीवन क्या है? केवल श्वासों का स्पंदन नहीं, केवल शरीर की संरचना कहते हैं नहीं। मूलतः हमारा जीवन हमारी भावनाओं का पुंज है। भावनाओं के अभाव में हमारा जीवन रसहीन है। भावनाएं हमारे जीवन को एक नई तरंग प्रदान करती है। जैसे कोई नदी हो और उसमें उसका प्रवाह न हो तो नदी प्राणहीन बन जाती है। उसी तरह जीवन हो, उसमें भावनाएं न हो तो हमारा जीवन रसहीन हो जाता है। भावना हमारे जीवन का मूल तत्व है। चाहे घर परिवार हो या अन्य जीवन व्यवहार, यदि भावना ना हो तो कोई मतलब नहीं। भावना के अभाव में इनका कोई अर्थ नहीं। आप सोचे, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने रोबोट की तरह रिस्पॉन्स करे, आपको कैसा लगेगा? जीवन यांत्रिक होगा, मशीनी होगा, उसका कोई अर्थ और औचित्य नहीं होगा। तो हमें यह बात अच्छे से समझना है कि भावना के अभाव में हमारा जीवन रेगिस्तान की तरह है। भावना एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बल पर हम अपने जीवन को जीवंतता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इस भावना को हमें ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। हमारा जीवन नदी की तरह है। नदी यदि नियंत्रित है तटबंधों के मध्य, तो वह सूखी धरती को हरी भरी बना देती है, सबकी जीवन दायिनी बन जाती है, जगत का कल्याणकारी बन जाती है। लेकिन यदि वही नदी नियंत्रण विहीन हो जाए तो बाढ़ की विभीषिका में परिवर्तित होकर वह एक तबाही का मंजर बन जाती है। जो नदी जीवन दायिनी है वही विभीषिका का रूप धारण कर सकती है, प्रलय मचा सकती है। यही स्थिति हमारी भावनाओं की। यदि भावनाएं नियंत्रित हो तो हमारी चेतना को ऊंचाई देगी, और भावनाएं नियंत्रण शून्य हो तो हमारे जीवन के लिए खतरा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, भावनाएं शक्ति भी है तो बाधा भी है। अगर हमने भावनाओं पर अनुशासन अपना लिया, अपनी भावनाओं को अनुशासित करने की कला सीख ली, तो हमारी भावना
हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। और अनुशासन के अभाव में यही हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगी। तो हम इसे शक्ति बनाएं। थोड़ा देखें, जिस घर के सभी लोगों की भावनाएं अनुशासित हो, वो घर सुंदर बगीचे की तरह महकता है। और जिस घर में भावनात्मक अनुशासन न हो, वह घर लड़ाई झगड़े, झंझट और तनाव का केंद्र बन जाता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो घर और परिवार तभी सही परिवार माना जा सकता है जब उनके सदस्यों के मध्य भावनात्मक अनुशासन हो। उसके अभाव में घर घर नहीं, वो मकान है। वहां रहने वाले को सुख शांति और चैन नहीं, वहां तो अशांति और उद्वेग होगा। हम अपनी भावनाओं को देखें। आज मूलतः मैं 4 भावनाओं की चर्चा आप सबके बीच करूंगा और आपसे कहूंगा कि ये भावनाएं अगर हम इन्हें अनुशासित कर दे तो कैसे हमारे लिए वरदान बनती है, और यही भावनाएं किस भांति हमारे जीवन को विकृत करती। आज के प्रवचन का विषय, या प्रवचन का उद्देश्य केवल प्रवचन नहीं है, एक प्रयोग है भावनाओं के रूपांतरण का। भावना एक ऊर्जा है, एक शक्ति। यदि हमने इसे रूपांतरित करने की कला सीख ली तो ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाएगी। और यदि हमने इसे रूपांतरित नहीं किया तो ये विस्फोट बन जाएगा। जैसे क्रोध को ले, क्रोध एक ऊर्जा है। आपने कभी अनुभव किया? क्रोध एक नकारात्मक भावना है और उस क्रोध के क्षण में व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त शक्ति आती कि नहीं आती? गुस्से में आदमी भूखा भी रह लेता है, ऐसे कहो 2 घंटे का सबूर नहीं है, लेकिन गुस्से में आदमी कई दिन भूखा रह सकता है। गुस्से के आवेग में मनुष्य वह काम भी कर लेता है जो साधारण स्थिति में करने में वह अक्षम है ना? तो ये तो हमने समझ लिया कि क्रोध भी एक ऊर्जा है। लेकिन हमने क्या किया? क्रोध को परिस्थितिवश दबा दिया। अब वो क्रोध की ऊर्जा दब तो गई, नष्ट नहीं हुई। अब ये क्रोध की ऊर्जा अगर दब गई तो कभी भी वह ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक बन सकती है। और अक्सर ऐसा होता है। कई लोग आमतौर पर शांत रहते हैं, पर अचानक कभी कभी एकदम भड़ास बनकर निकलती है वो भावना। भावना योग कहता है, क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को समझो, स्वीकार करो और उसे धीरे से क्षमा में परिवर्तित कर दो, करुणा में परिवर्तित कर दो। अगर हमारी भावना अनुशासनहीन है तो क्रोध आएगा, और भावनाओं पर अनुशासन सीख लिया तो क्षमा हो। क्रोध भी 2 रूप में है। अनुशासनहीन क्रोध ज्वालामुखी बनेगा, विध्वंस करेगा। लेकिन
यदि हम क्रोध पर अनुशासन सीख ले तो वही क्रोध साहस की पर्याय भी बन सकता है। क्रोध को साहस के रूप में भी बदला जा सकता है। तो क्रोध विस्फोटक भी बन सकता है, विध्वंसक भी होता है। अगर हमने अपने क्रोध को सही दिशा दी, वो उपलब्धि बनेगा, और क्रोध को नकारात्मक दिशा में ले गए, वो विध्वंसक हो जाएगा। जीवन की धारा को बाढ़ में परिवर्तित मत होने दो, उस पर बांध बनाकर उस धारा से बिजली उत्पन्न करने का रास्ता देखो। उससे बिजली बनाया जा सकता है। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को यदि हम सकारात्मक दिशा देते हैं तो उससे हमारे जीवन में एक नए रूपांतरण की शुरुआत होती। क्रोध को साहस में परिवर्तित कर सकते हैं। अनुशासन, हम पौराणिक प्रसंगों को देखें। नकारात्मक क्रोध और क्रोध का अनुशासन जीवन में कैसा बदलाव लाता है। हम लोग एक कहते हैं कि क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को लील जाता है, कहते हैं ना। कहा जाता है कि क्रोध में मनुष्य की आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। अर्थात वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसकी सोच समझ सब खत्म हो जाती है। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक उदाहरण महाभारत का, दूसरा उदाहरण रामायण का। द्रौपदी के वचन सुनकर दुर्योधन को क्रोध आया। अंधे को अंधे ही होते हैं, ठीक, इस शब्द था। दुर्योधन ने इन शब्दों को सुना, उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं की, पर अपने क्रोध को दबा लिया, और यही क्रोध महाभारत का कारण बना। हम सब जानते हैं उस क्रोध ने द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया, ठीक। दूसरी तरफ सीता हरण के बाद रामचंद्र जी को भी क्रोध आया ना। लेकिन ये क्रोध अनुशासित था, जो उन्हें रचनात्मक दिशा में ले गया। उन्होंने युद्ध लड़ा विवेक के साथ। उनका उद्देश्य रावण के राज्य को प्राप्त करने का नहीं था। उनका उद्देश्य रावण के राज्य को प्राप्त करने का नहीं था। उनका उद्देश्य सीता के गौरव और गरिमा को बचाने का था। अंत तक उन्होंने एक ही बात कही कि दशानन, मुझे तुमसे कोई वैर नहीं, तुम सीता को लौटा दो। लेकिन रावण तो अपने अभिमान में अंधा था। वो देख लिया कि अब सीता मेरी हो भी नहीं सकती है, जानने के उपरांत भी उसने कहा कि मैं अगर सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी बीमारी है, आज की नहीं पुरानी है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? सीता को लौटाऊंगा पर युद्ध के बिना नहीं। राम मुझसे युद्ध करे, मुझे हरा दे, फिर मैं लौटा दूंगा। ये अनुशासनहीन क्रोध था। नतीजा हम सबके सामने है। रावण का वंश नष्ट हो गया। रामायण और महाभारत त्रेता युग और द्वापर युग की कहानी है, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये केवल उस युग की कहानी नहीं, आज भी हर प्राणी के जीवन में जीवंत हो रही।
आपका ये अनुशासनहीन क्रोध रोजमर्रा आपके घर में महाभारत उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। हाँ? पारिवारिक संबंध इसी भावनात्मक अनुशासन के अभाव में कटुतापूर्ण हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच के संबंध देख लो, यदि उनके भावनाओं में अनुशासन है तो पारस्परिक प्रेम, प्रगाढ़ आत्मीयता और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने की झलक दिखती है। लेकिन जिनके घर में अनुशासन नहीं, जिनके मन में अनुशासन नहीं है, जो अपने भावनाओं पर अनुशासन नहीं रख पाते, उनके अंदर झांकोगे तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होता है। ऐसे स्थिति में घर प्रेम का मंदिर न बनकर झगड़े का अखाड़ा बन जाता है। हो रहा है। आज छोटी छोटी बातों पर अहम और उत्तेजना प्रकट होती है। ये भावनात्मक अनुशासन के न होने का कुपरिणाम है। आप लोग देखते हैं ऐसा? यदि मनुष्य के अंदर थोड़ी सी समझ हो तो बदलाव आ सकता है। क्रोध को अनुशासित करो, उसे प्रेम में परिवर्तित करने की कला सीखो और क्रोध को साहस में परिवर्तित करने का प्रयत्न करो। भगत सिंह के अंदर क्रोध था, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने विध्वंसक कार्यों में लगाने की जगह रचनात्मक कार्यों में लगा और वो आज शहीद आजम बन गए। ऐसे एक का नहीं, कईयों का। संत कहते हैं जब मनुष्य के हृदय में विवेक होता है तो उसकी सारी भावनाएं अनुशासित होती है, और जिसकी भावनाएं अनुशासित होती है उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। तो ये क्रोध है जिस पर अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, उसे हमें बदलने की जरूरत है। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा आए तो क्या करे? शिष्य ने कहा, थोड़ी देर रुके और गहरी सांस ले। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा, गुरु पूछ रहा है, शिष्य नहीं। गुरु ने शिष्य से पूछा, गुस्सा आए तो क्या करे? क्या थोड़ी देर गहरी सांस ले। गुरु ने पुनः पूछा, उसके बाद भी गुस्सा न रुके तो क्या करे? बोला, सामने वाले के सांस को रोक दे। क्या करे? सामने वाले के सांस को रोक दे। खैर, ये बात हंसने की नहीं है, ये बात समझने की है। यदि मनुष्य थोड़ा हास्य और विनोद का स्वभाव अपना लेना तो भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन रखने में समर्थ हो सकता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए क्रोध की, तो हास्य और प्रमोद का रास्ता अपना लो। चीजें ठीक हो जाएगी, चीजें नियंत्रित होगी, आपके अंदर एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होगा और जीवन में संतुलन घटित होगा। जब भी हो पत्नी पति पर चिल्लाई और कही, तुम जरा जरा सी बात पर मुझ पर गुस्सा करते हो, जरा जरा सी बात पर मुझ पर गुस्सा करते हो, ये क्या है? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, मैं जरा जरा सी बात पर ही गुस्सा करता हूं, बड़ी बातों पर थोड़ी गुस्सा करता हूं। मैं जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करता हूं, बड़ी बातों पर गुस्सा थोड़ी करता हूं। बात इतनी है, एक थोड़ी सी सकारात्मक दृष्टि ने पूरे भावधारा को परिवर्तित कर दिया।
क्रोध को क्षमा से और साहस में परिवर्तित करने की कला हमें सीखना चाहिए। दूसरी भावना है भय की भावना। लोगों के हृदय में बहुत ज़्यादा भय होता है। कई लोग बहुत घबराते हैं, है अपनी दुर्बलता। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों से इतने ज़्यादा डरते कि नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। भय एक भावनात्मक दुर्बलता है, और जब मन भयातुर होता है तो हमारा चित्त अशांत और उद्विग्न हो जाता है। इस भावना पर अनुशासन क्या है? सतर्कता। व्यक्ति का निर्भय होना उसे स्वच्छंद बना सकता है, लेकिन व्यक्ति की सतर्कता उसे सुरक्षित रखती है। एक बार कोविड के दौर में एक व्यक्ति ने कहा, भाई सबको जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था थी, और हमने पूरी सुरक्षा के प्रावधानों को बना रखा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज आप डरते हो? बोले क्यों? बोले महाराज आत्मा मर नहीं सकती तो डरते क्यों? हमने कहा भाई मैं डरता बिल्कुल नहीं हूं, पर सतर्कता जरूर रखता हूं। डर और सतर्कता में अंतर है। डर और सतर्कता में अंतर है। डरने वाला व्यक्ति घबराता है और सतर्क रहने वाला व्यक्ति समस्याओं से पार होता है। मैं मानता हूं कि मेरी आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं है, पर यह कोविड एक संक्रमण है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि आत्मा अजर अमर अविनाशी और जहर पी ले, तो उस आदमी को आप समझदार कहोगे कि पागल? बोलो क्या होगा? अरे डरने का क्या बात है, डरने की क्या बात है, जहर पी लो, आत्मा थोड़ी मरेगी। ऐसे लोगों को कौन समझाए? भगवान भी नहीं समझा सकते, इनको तो पागल खाना भेजने में ही समझदारी। मैंने उससे कहा कि भाई मैं डरता नहीं, पर सतर्कता जरूर अपनाता हूं, और ये सतर्कता भी अनुशासित भय का उदाहरण है। प्रिकॉशन तो रखना होगा ताकि ये संक्रमण का शिकार न हो जाऊं। अगर संक्रमण किसी तरह से मुझे आक्रांत करता है तो मेरी चर्या क्रियाएं सब खत्म हो जाएगी, मेरा धर्म ध्यान नष्ट हो जाएगा, और मेरी आयु अगर इसी माध्यम से पूरी हो गई तो मेरी समाधि संकट में आ जाएगी। जो मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। बंधुओं, जीवन भावनाओं से ही चलता है, ये बात समझने की है। जितने भी महान आत्माएं हैं वो अपनी भावनाओं के बल पर शिखर पर पहुंचे हैं। आज मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं, अपने मार्ग में टिका हूं तो अपनी भावनाओं के बल पर ही हूं। मेरा संकल्प मेरी भावनाओं से पुष्ट होता है, और यही संकल्प मुझे सिद्धि के शिखर तक पहुंचा रहा है। भावना ऊर्जा देती है, गति देती है, लेकिन यदि मेरी भावनाओं का नियंत्रण खो गया, अनुशासन खो गया, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, लक्ष्य विमुख हो जाऊंगा, और लक्ष्य विमुख और पथ भ्रष्ट होने के बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आज चाहे भगवान महावीर की बात हो, ऋषभदेव की बात हो, श्री राम की बात हो, या श्री कृष्ण की बात हो, या किसी भी महापुरुष की बात हो, या परम पूज्य गुरुदेव की बात हो, वे जहां तक पहुंचे हैं उसके पीछे मूल ताकत भावना की थी, पर केवल भावना की नहीं, अनुशासित भावना की। ये भावना का अनुशासन ही हमारी शक्ति बनती है। छोटी सी भावना भी बड़ा परिणाम देती है। देखने को लगता है कि काम छोटा है, लेकिन भावना प्रगाढ़ हो तो साधारण भी असाधारण कर बन जाता है। देखो,
कहते श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने उनके शाही भोज का इंतजाम किया, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर। और क्या खाए? वहां साग बनी हुई थी। दुर्योधन के मेवे तजकर साग विदुर घर खाए। आप लोग बोलते हो क्या है? जब उनसे कहा गया कि हमारे पास कुछ नहीं, साग है, तो श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे साथ केवल साग नहीं, साग के साथ प्रेम का अमृत भी है, भावों का अमृत भी है। भावना का अमृत परोसना सीखिए। जीवन की धारा को तदनुरूप बदलना शुरू कीजिए, तभी जीवन बेहतर होगा, जीवन सुंदर होगा, जीवन में भव्यता की प्रतिष्ठा होगी। आज जरूरत है अपनी भावनाओं को बदलने की। कई बार आप लोग देखिए कि क्रोध में आप क्या क्या कर बैठते हैं। एक आईटी इंजीनियर बॉस की डांट सुना, भड़क गया, गुस्से में भर गया, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपना लैपटॉप वहीं पटक दिया, लैपटॉप खराब हो गया। अपने सहकर्मियों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बाद में उसके इस व्यवहार को देखकर उसे सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उसे होश आया, पश्चाताप हुआ, हाय मैंने गलती कर लिया। पर क्यों? ये काम तो पहले ही कर देते तो ये समस्या क्यों होता है? ऐसा रोजमर्रा के जीवन में होता है। आज मैनेजमेंट की कला सिखाने वाले कहते हैं इमोशन पर कंट्रोल करना जरूरी है। इमोशन कंट्रोल क्या है? भावना पर अनुशासन। यही तो सीखना है। आप लोग कई बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव किए होंगे, कई बार ऐसे प्रसंग आए होंगे, गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया, बोलते समय तो होश नहीं रहता, बाद में पछताते, अरे मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता है। ये अनुशासन बहुत जरूरी है। इसी तरह डर है तो सतर्कता अपनाइए। सतर्क रहना समझदारी है और भयातुर होना नादानी। डरिए मत, पर चलिए तो सावधानी से, कदम कदम फूंक फूंक कर रखिए। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अनुशासन रखना सीख लेता है तो वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, पर सतर्कता कभी नहीं छोड़ता। और ध्यान रखने की बात है, डरने वाले कभी बचते नहीं और सतर्क रहने वाले कभी असुरक्षित नहीं होते। डरोगे तो मरोगे, असतर्कता अपनाओगे तो सुरक्षित रहोगे। हमने सुना एक बार मौत निकली, रास्ते में एक व्यक्ति से भेंट हो गई। व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रही हो? उसने कहा आज 1000 लोगों को मारना है, मैं उनको मारने जा रही हूँ। बोले 1000 लोगों को मारने जा रही? बोले हाँ। मौत लौट कर आई, प्लेग फैला, 10,000 लोग मर गए। वो आदमी फिर मिला, उसने कहा क्यों तुम भी झूठ बोलने लगी? बोली थी 1000 को मारना है, तुम 10,000 को मार आई। मौत ने कहा मैंने तो 1000 को ही मारा, बाकी 9,000 तो मेरे डर से मर गए। मैंने तो 1000 को ही मारा, बाकी 9,000 मेरे डर से मर गए। बस यही डर है, इसे दूर भगाना है। कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप भय की भावना पर अंकुश रखना सीख जाओगे तो सतर्कता जीवन में आएगी। सतर्क रहोगे, सुरक्षित रहोगे, डरोगे तो मरोगे। तीसरी भावना है आपके जाकर के लोभ की भावना। मनुष्य लोभ में विवेक भ्रष्ट हो जाता होता है। कहा जाता है लालच बुरी बलाए।
और कई प्रकार के लालच। आजकल तो दुनिया में लोग भांति भांति के सब्जबाग दिखाते हैं और लोभ लालच के झांसे में आदमी को ऐसा पकड़ते हैं कि फिर व्यक्ति उससे बाहर निकल नहीं पाता, बुरी तरह उलझ जाता है। हम लोभ को संतोष से नियंत्रित कर सकते हैं। आप देखो आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बोलो इस साइबर क्राइम का शिकार कौन बनता है? जिसके अंदर भय होता है वो, अथवा जिसके अंदर लालच होता है वो, वही है ना। सामने वाला कुछ बोला तुम डर गए, कई तरह की बातें करते हैं। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एक कैंपेन चलाया, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उस चक्कर में फंस गए और लाखों लाख और करोड़ों रुपए का नुकसान लोग उठाकर बैठ गए। क्यों? भय के कारण। समझदारी से भय दूर होता है। सही समझ रखोगे भय किस बात का? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो डरूं किससे? कह दिया तो कह दिया, ठीक है, मुझे डरना नहीं है, सतर्कता रखनी है। जो गाइडलाइन आपको दी जाए आप उसको अपनाओगे तो काय का खतरा। इसी तरह लालच में फंस जाते हैं। आपके लिए ये होने जा रहा, आपके लिए वो होने जा रहा, आप ये दीजिए वो दीजिए, तमाम बातें। व्यक्ति वही उलझता है और इस कदर उलझता है कि फिर कभी बाहर निकल नहीं पाता। संत कहते हैं सतर्क रहिए, सशंकित नहीं। क्या बोला? सतर्क रहिए, सशंकित नहीं। सशंकित एक सशंकित होना एक प्रकार की भयातुरता का द्योतक है। जिसके मन में डर होता है वो घबराते ही रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और सतर्क होना अर्थात मैं सुरक्षित चलूं, सही रास्ते पर चलूं। गाड़ी चलाते वक्त दो स्थितियां, तीन स्थिति। एक आदमी आंख मूंद करके गाड़ी चला रहा है, जो होना होगा सो होगा, उसको क्या बोलोगे आप? ऐसा आदमी गाड़ी चलाने लायक है क्या? बोलो। जो होना होगा सो होगा, आंख मूंद करके गाड़ी चला रहा है, उसके लिए क्या बोलोगे आप? समझदार बोलोगे क्या? आप लोग ऐसा कभी करते हो? बिल्कुल नहीं, करना भी मत। दूसरा आदमी गाड़ी चला रहा है, अरे भाई गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस मानसिकता से गाड़ी चलाने वाले का क्या होगा? वो गाड़ी चलाते वक्त भी बड़ा उद्विग्न होगा, अंदर से परेशान होगा और नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ने के कारण ना होने पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन नहीं है, अंदर से डरा हुआ है। लेकिन गाड़ी मुझे चलानी है तो कुशलता के साथ, सतर्कता के साथ, सजगता और सावधानी के साथ चलानी है। इस समझ के साथ जो गाड़ी चलाएगा वो कुशलता पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा, है ना। तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आंखें न मूंदो नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें न मूंदो नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। आंख मूंद कर काम कभी मत करना, आंखें दिखाने की कोशिश भी मत करना। समझ के साथ, विवेक के साथ काम करो। आवेग में बहोगे मरोगे, विवेक अपनाओगे तरोगे। अपने भावनाओं पर अनुशासन, ये जो भय है, इस भय को सतर्कता में परिवर्तित कीजिए। सही समझ से दूर किया जा सकता है। लोभ है, लालच है, इसको संतोष से दूर कीजिए। लोभ लालच को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। जीवन सुंदर बनेगा, फिर आपको कुछ करने की बात ही नहीं होगी।
अनुशासनहीन लोभ मनुष्य को अनैतिक रास्ते पर भटका देता है। होता है ऐसे लोग धन कमाने के लिए अनुचित रास्ता अपना लेते हैं। उनको चाहिए सब कुछ इंस्टेंट, तुरंत, और तुरंत के तुरंत कुछ चाहने वाले लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, नैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो सर्वनाश हो जाता है। होता है आए दिन ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उसी लोभ को यदि संतोष के साथ अनुशासित करे, समझदारी के साथ काम करे, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जीवन जिए, तो दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नैतिकता और प्रामाणिकता के रास्ते को अंगीकार करके आज समृद्धि के शिखर पर पहुंचे हैं। व्यापार व्यवसाय बिना लोभ के नहीं होता, लेकिन अनुशासनहीन लोभ मनुष्य को लोभांध बनाता है और अनुशासित लोभ मनुष्य को उदार बनाता है। लोभांध होने वाला धनांध बन जाता है और उदार मन धनाढ्य होता है। धनाढ्य और धनांध होने में बड़ा अंतर है। धनांध वो है जो पैसे के मोह में अंधा है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, और धनाढ्य वह है जिसके लिए पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। वो जितना धन संपन्न होता है उतनी ही उदारता से भरा होता है। उसकी संपन्नता और उदारता उत्तरोत्तर बढ़ती है। जितनी तत्परता से कमाता है उतनी ही उदारता से लुटाता है। ये अनुशासित लोभ का उदाहरण है। अवांछित गतिविधियों में मुझे कभी सम्मिलित नहीं होना, अनुचित कार्य मुझे कभी नहीं करना, ये मन में जगा लीजिए। आपकी भावना पर अनुशासन होगा और घर परिवार से लेकर जीवन व्यवहार तक आपके लिए ये भावना एक बड़ी शक्ति बनेगी। बोलो, हमसे एक बार किसी ने कहा, महाराज आप लोग तपस्या क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए क्योंकि हमें लालच है। महाराज लालच तो गलत है। बोले ठीक है, लालच गलत भी है और लालच सही भी है। लालच गलत है और लालच सही है। क्यों? धन, पैसा, यश, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना और भोगेशना की लालच मनुष्य को कुमार्ग में ले जाती है, उसका बेड़ा गर्क करती है, पर आत्मोद्धार की चाह उसका बेड़ा पार करती है। यदि हमारे मन में ये भाव ना हो कि इन तपस्या से मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मैं जितना त्याग, तप, संयम की आराधना करूंगा उसमें मेरी आत्मा का उतना भला होगा, मुझे उतना लाभ होगा, वो मेरा आत्म लाभ है। अगर ये लोभ हमारे मन में ना हो तो मैं क्या अपनी तपस्या में उत्साहित हो पाऊंगा? बोलो, आप लोग यहां क्यों आए हो? कल सोमवार था, कल तो कोई नहीं आए होगे। आज क्यों आए? अरे महाराज, हम तो इसी लोभ से आए कि आपसे कुछ सुनने मिलेगा। बिल्कुल, हमारे सुनने का लोभ लेकर आओगे तो कभी किसी से सुनना नहीं पड़ेगा। मुझसे किसी ने बोला, महाराज आप 4 बातें क्यों बोलते हैं? हमने कहा हम 4 बातें इसलिए बोलते हैं कि जो मेरी 4 बातें सुन ले उसे दुनिया में किसी की 4 बातें सुनने का मौका नहीं आएगा, ना वो किसी को 4 बातें सुनाएगा, ना उसको कोई 4 बातें सुना पाएगा। इसलिए मैं 4 बातें रखता हूं, क्योंकि दुनिया 4 बातों से चलती है ना। तो ये लोभ है, ये अनुशासित लोभ है। समझ में आ रही बात? ये अनुशासित लोभ है। तो ऐसा अनुशासन अपने अंदर होना चाहिए। लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट करता है, इससे बचिए। अनुशासित हो तो उत्कर्ष का आधार बनता है, वह प्रेरणा बन जाता है। चौथा है मोह, आसक्ति।
अनुशासन रहित मोह मनुष्य को आसक्ति में बदल देता है। धृतराष्ट्र को मोह था, प्रेम नहीं। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र जानते हुए भी अनुचित का साथ दिया। आप सबको कहानी पता है। लेकिन आज भी कई ऐसे मोही धृतराष्ट्र अपने परिवार का सत्यानाश कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं और दुर्योधन और दुशासनों की सलाहों पर चल रहे हैं। सर्वनाश हो रहा है। ऐसा मोह तुम्हें धृतराष्ट्र ही बनाएगा। इसकी जगह प्रेम हो, सात्विक प्रेम, यह अनुशासित मोह है। मां बच्चे के प्रति प्रेम रखे, यदि अनुशासित प्रेम होगा तो उसके साथ कोमलता युक्त कठोरता होगी। कैसी? कोमलता युक्त कठोरता, अर्थात बाहर से कदाचित कठोर हो पर भावना कोमल हो। यदि कदाचित डांट भी दे तो अंदर से प्यार भी हो। और ये संतुलित होता है तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है। यदि अनुशासन विहीन प्रेम होता है, जिसे मैं मोह मानता हूं, तो क्या होगा? मां अपने बच्चे पर या परिवार पिता अपने बच्चे पर जरूरत से ज्यादा कठोरता या अतिरिक्त लाड प्यार देंगे। ये दोनों क्या करेंगे? दोनों संतान के विकास में बाधक होंगे। होगी कि नहीं होंगे? बोलो। ऐसा हुआ और होता भी है। एक की बच्ची कुछ गलतियां की, मां को पता लगा, लेकिन मां उस बच्ची के मोह में उसकी गलतियों को दबाती रही, छिपाती रही, उसे प्रश्रय देते रही, अपने स्तर पर थोड़ी बहुत समझाई और बच्ची उसको बेवकूफ़ बनाती रही। लंबा समय बीता, परिवार की आंखें तब खुली जब वो 18 साल के होते ही एक मुस्लिम युवक के साथ भाग गई, उससे विवाह रचा लिया। जब उससे बात किया तो कहा कि मैं वयस्क हो गई हूं, मैं अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं जो चाहे सो निर्णय ले सकती हूं। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मां अपना सिर पकड़ कर रह गई। अब बेचारी क्या करे? अब उसे समझ में आया, मेरे पास आई, मारा क्या करे? बोले गलती तुम्हारी है, तुम मोह में अंधी हो गई, तुम्हें पता था। बोले महाराज, ये 1.5 साल से उसका ये सब चल रहा था, बातें होती थी, मैं पूछती थी तो कहती थी मेरा फ्रेंड है। मैंने सोचा आजकल तो सबके ऐसे फ्रेंड होते ही हैं। बंधुओं, मैं आप सबको कह रहा हूँ, गलत ट्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड जहाँ आता वहाँ फ्रॉड है। फ्रेंड हो तो ठीक है, ये गर्लफ्रेंड और बॉय फ्रेंड, गर्ल और बॉय का आना ही इसकी वास्तविकता को उजागर कर देता है। ये कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मैत्री नहीं, ये केवल यौवन का आकर्षण है और व्यक्ति वासना के आवेग में अंधा हो जाता है। और माँ बाप अगर आंखें मूंद लेते हैं तो जीवन भर छाती पीट कर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहले आंखें मूंदो, बाद में छाती पीटो, ऐसा काम क्यों करो? मोह में विवेक रखो, आसक्ति अपने ऊपर हावी मत होने दो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं, भावनाओं का अनुशासन हमारे लिए शक्ति है, बाधा नहीं। अगर भावनाओं पर हमने अनुशासन रख लिया तो हम अपने जीवन नदी से बिजली उत्पन्न कर सकेंगे, और भावनाओं की बाढ़ आ गई तो या तो रेगिस्तान बनेगा, भावनाओं की बाढ़ आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और जीवन भावना शून्य हो जाए तो पूरा जीवन रेगिस्तान बनेगा। हम संतुलित नदी की तरह जीना सीखे, जिसमें भावनाओं की गहराई तो हो
पर लहरों का उद्वेग नहीं। आपने देखा होगा जितनी गहरी नदी होती है वो ऊपर से उतनी शांत होती, और जितनी पहाड़ी नदी होती है वो ऐसी दौड़ती है मानो सब कुछ उछाल पछाड़ करने वाली। पर पहाड़ी नदी उथली होती है, मैदानी नदी गहरी होती है। जहाँ भावनाओं की गहराई होती है वहाँ उद्वेग नहीं होता, और जहाँ उथलापन होता है वहाँ सदैव उद्वेग रहता है। ये बात समझनी चाहिए। सवाल, इन चारों प्रकार की भावनाओं को हम कैसे बदले? बहुत सारी बातें, आज थोड़ा 5-10 मिनट चलने दो, विषय पूरा कर लूँ। सवाल है कि हम अपने अंदर इन चीज़ों को कैसे बदलें? क्रोध को, भय को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को हम अपने अंदर कैसे बदलें? बदलने के लिए हमें 4 रास्ते अपनाना है। सबसे पहली जागरूकता। आज 10 मिनट और चलेगा प्रवचन, आज लास्ट में एक भावना योग भी कराऊंगा। अच्छा है, ठीक है ना? क्रोध है, अवेयरनेस हो, जानिए, जागरूक होइए। अपने भावनाओं के प्रति जागरूक व्यक्ति कभी भावनाओं के आवेग में बहता नहीं। देखो, मेरे अंदर क्रोध आया है तो ये क्रोध कहां से आया और क्यों कर आया? क्रोध के प्रति जागरूकता ही क्रोध को नियंत्रित कराएगा। फिर है, आप विवेक रखिए, डिस्क्रिमिनेशन, ये विचार कीजिए कि इस समय मेरा ये क्रोध करना उचित है या अनुचित। ये क्रोध मैं कर रहा हूं, ये क्रोध करना उचित है या अनुचित, इसका विचार कीजिए। अगर आप उस समय थोड़े विवेक को जागृत करते हैं, आप पाएंगे कि लोग बिना वजह क्रोध ज़्यादा करते हैं, वजह पर क्रोध बहुत कम होता है। वजह का क्रोध दिखता नहीं और बिना वजह क्रोध कभी रुकता नहीं। बेवजह क्रोध मत करो। सकारण क्रोध आता है तो उसे अनुशासित कर रचनात्मक दिशा में बदलो। उस क्रोध को बोध के साथ साहस में परिवर्तित कर दो। विवेक क्रोध को साहस में बदल देता है। अवेयरनेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर तीसरी जगह है कि क्रोध आ रहा है तो उसे नियंत्रित कीजिए, रेस्ट्रेंट, उस पर संयम रखिए, लगाम रखिए कि ये क्रोध, मुझे इस समय यहाँ क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि न तो ये क्रोध का अवसर है और न ही स्थान। अवसर भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। यहां मुझे क्रोध करना किसी भी अर्थ में उचित नहीं है। समझ आई? नियंत्रण करना जरूरी। क्रोध के बहाव में मत बहो, बदलाव लाओ। और फिर है सब्लिमेशन, उसे बदलो। क्रोध को करुणा में, क्रोध को प्रेम में बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दें, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये 4 चरण हैं जो भावना योग के बल पर हम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आज एक छोटी सी साधना, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, भय के लिए और मोह के लिए आप प्रैक्टिस करें। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं, एक छोटा सा पाठ। लोभ से मुक्त होना चाहते हैं, छोटा सा पाठ। भय से मुक्त होना चाहते हैं, छोटा सा पाठ। और मोह से मुक्त होना चाहते हैं, छोटा सा पाठ। मेरे साथ भावना योग का एक छोटा सा प्रयोग, जैसा मैं बोलता जाऊंगा, आंखें बंद करके आप केवल वैसा महसूस कीजिएगा। और कुछ दिनों यदि इसका नियमित अभ्यास कीजिएगा
तो आप पाइएगा थोड़े ही दिनों में आपकी ये चारों भावनात्मक दुर्बलताएं अनुशासित हो गई है और आप उस अनुशासन से अपने जीवन को आनंद की यात्रा बनाने में समर्थ हो गए हैं। आप